भारत को संस्कृति, शानदार भोजन, आश्चर्यजनक सुंदरता और विभिन्न विरासत के रूप में जाना जाता है। वैसे तो चुनने के लिए भारत में 1600 से अधिक ऐसे शहर और कस्बे हैं जिनकी सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं है, पर आज हम आपके लिए लेके आए हैं भारत के 10 ऐसे शहर जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, आप ये मत सोचना कि किसी शहर का नाम पहले या लास्ट में है तो इनमें कुछ कमी होगी। इस सूची में जोड़े गए सभी शहर अपने आप में महत्वपूर्ण हैं और अगर आप भी इनमें से किसी शहर या कस्बे से आते हैं तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। श्रीनगर भारत का सबसे उत्तरी शहर है। ये जम्मू और कश्मीर राज्य का सबसे बड़ा शहर है। ये शहर कश्मीर की घाटी में झेलम नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर शहर के बीचों बीच स्थित डल और एंकर झील के लिए प्रसिद्ध है। इसकी आबादी 10 लाख से अधिक है और यह कश्मीरी हस्तशिल्पियों मतलब ऐसी उपयोग की वस्तुएं जो हाथ से या सरल औजारों की सहायता से बनाई जाती हैं। और आपने ड्राई फ्रूट्स तो खाए ही होंगे, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये ड्राई फ्रूट्स कहाँ से आते हैं? ड्राई फ्रूट्स इस शहर का प्रमुख उत्पादन है। श्रीनगर घूमने का सबसे अच्छा समय अप्रैल और अक्टूबर तक का है। यहाँ की सर्दियाँ बहुत ही कठोर होती हैं, इसीलिए गर्मियों के महीने में शहर की यात्रा करना उचित होता है। जयपुर भी राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है और यह राज्य की राजधानी भी है। यह शहर उन महलों की संख्या के लिए जाना जाता है जो पूरे इलाके में बिखरे हुए हैं। हवा महल और सिटी पैलेस शहर के 2 प्रसिद्ध महल हैं जिनकी खूबसूरती देखने के लिए पर्यटक यहाँ आते हैं। जयपुर को गुलाबी शहर के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स और क्वीन विक्टोरिया को बधाई देने के लिए अधिकांश संरचनाओं को चित्रित किया गया था। जयपुर आगरा और दिल्ली के साथ स्वर्ण त्रिभुज बनाता है जो हर साल पर्यटकों की भारी भीड़ खींचता है। अगर आप जयपुर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो अक्टूबर से मार्च सर्दियों का समय सबसे अच्छा समय होता है। दोस्तों, तीसरे पायदान पर आ रहा है दुनिया के 7 अजूबों में गिने जाने वाला आगरा का ताजमहल। ताजमहल के सिवाय आगरा में आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी और मेहताब बाग यमुना नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से आपको ताजमहल का मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है। आगरा में शहर के चारों ओर बिखरे हुए मुगल काल के अवशेष भी हैं और अगर आपके पास अच्छा गाइड है तो आप इन अवशेषों का पता लगा सकते हैं। नवम्बर से मार्च का समय यहाँ जाने के लिए अच्छा माना जाता है। पौंडीचेरी कभी भारत में फ्रांस का उपनिवेश हुआ करता था। यहाँ की संस्कृति और वास्तुकला में फ्रांस के प्रभाव को देखा जा सकता है। पौंडीचेरी सुंदर फ्रांसीसी शैली और घरों से सुसज्जित है जो पौंडीचेरी के क्षितिज को भारत के अन्य स्थानों से एक अनूठा रूप और माहौल देता है। पौंडीचेरी में कई आरामदायक कैफे भी है जहाँ आप शाम को सूरज को अस्त होते हुए स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ उठा सकते हैं। पौंडीचेरी घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से मार्च का होता है। इस समय उष्णकटिबंधीय जलवायु गर्मी से राहत प्रदान करती है। उदयपुर राजस्थान राज्य में स्थित है। यह अपने कई झीलों, विशाल किलों, महलों और लुभावने मंदिरों के लिए जाना जाता है। यह शहर शानदार उद्यानों से भरा पड़ा है। इसके शांत कोनों में आरामदायक रोमांटिक स्पॉट भी है। उदयपुर कई फिल्मों के लिए शूट का एक बहुत ही अच्छा साधन साबित हुआ है। इनमें से एक प्रसिद्ध मूवी जेम्स बॉन्ड भी है। सितंबर से फरवरी का समय यहाँ जाने के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है क्योंकि इस समय के दौरान यहाँ पर त्योहार मनाए जाते हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। गंगटोक सिक्किम राज्य के शिवालिक पर्वत श्रृंखला के केंद्र में स्थित है। शहर का स्थान इसे आसपास की घाटी के लुभावने दृश्य प्रदान कराता है। गंगटोक तिब्बत संस्कृति से बहुत ही ज्यादा प्रभावित है। शहर सुंदर मठों और अच्छी तरह से टाइलों वाले पार्क और उद्यानों से युक्त है जो घूमने का आनंद 100 गुना बढ़ा देते हैं। गंगटोक बाहरी उत्साही लोगों के लिए बहुत सारे ट्रैकिंग विकल्प भी प्रदान करता है। गंगटोक जाने का सबसे अच्छा समय सितंबर से अक्टूबर का होता है। इस समय के दौरान शहर शरद ऋतु का संस्करण देखता है जो शहर की पूरी रूपरेखा को अलग से प्रस्तुत करता है। मैसूर एक समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाला शहर है। यहाँ इतिहास और अध्यात्म का बहुत ही अच्छा मिश्रण देखने के लिए मिलता है। कई राजवंशों द्वारा शासित वोडेयार राजवंश मैसूर पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश था। शहर को अष्टांग योग के जन्म स्थान के रूप में भी जाना जाता है और पूरे शहर में कई योग केंद्र भी हैं जो इस रूप का अभ्यास कराते हैं। मैसूर में शहर भर में 200 से अधिक स्मारक है। आप मैसूर पैलेस और वृंदावन गार्डन जैसी जगह पर जा सकते हैं। सर्दियों का समय यहाँ जाने के लिए अच्छा समय माना जाता है। नैनीताल एक पहाड़ी स्टेशन है जहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। नैनीताल अपनी झीलों के लिए जाना जाता है। इसके आसपास के क्षेत्रों में लगभग 60 से भी अधिक झीलें हैं। यह शहर कमाऊ हिल रेंज की तलहटी में स्थित है। स्टेशन में बहुत सारे पर्यटकों की मौजूदगी ये दिखाती है कि ये कितनी प्रसिद्ध जगह है। इसे देवी पार्वती के विश्राम स्थलों में से एक माना जाता है। मार्च से मई के बीच शहर एक सुखद जलवायु देता है जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है।
कोलकाता देश के कुछ सर्वश्रेष्ठ कवियों और लेखकों का भी घर है। यह शहर देश के सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ अभी भी आप ब्रिटिश युग के घरों को देख सकते हैं, जो शहर की सुंदरता को चार चांद लगा देते हैं। देश के सबसे पुराने प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में से कुछ कोलकाता में मौजूद हैं। कुछ लुभावने उद्यान भी हैं। प्रसिद्ध विक्टोरिया मेमोरियल और इसके आसपास के बगीचे इस यात्रा को आवश्यक बनाते हैं। कोलकाता जाने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी तक का होता है। महानगरीय और भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक मुंबई उस क्षण से आपका ध्यान खींचेगा जब आप उसमें कदम रखेंगे। आप पूरा दिन शहर का भ्रमण कर सकते हैं। कई घूमने की जगह और समुद्र तटों पर जाने से सड़क के स्टॉल और रेस्टोरेंट में भोजन करना, नाइट क्लबों में पार्टी करना और बड़े बड़े मॉल और सड़कों के बाजार में खरीदारी करना, शहर में ऐसा बहुत कुछ है जो कभी नहीं सोता। मुंबई जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च का होता है, वरना झुलसा देने वाली गर्मी आपका मजा किरकिरा कर सकती है। इसी के साथ खत्म होती है हमारी 10 खूबसूरत जगहों की सूची। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखना ना भूलें।